दैट वॉज ट्रूली वाइल्ड। सीजन 3 में हमें डेफिनेटली जो वायलेंस का जो लेवल है वो बहुत ही अलग लेवल पर जाते हुए दिखने को मिलने वाला है, और डेफिनेटली जो जेल वाले फाइट सीन्स होने वाले हैं जिसमें गुड्डू होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अगेन ग्रेट टू वॉच। दो सीन्स आर गोइंग टू बी द मेन पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस वायलेंस वाले सीन जिनकी हम बात करने वाले हैं। मतलब गुड्डू जेल के अंदर बंद है और सारे के सारे लोग बस गुड्डू को ही मारने को आ रहे हैं, और गुड्डू अकेला हर एक लोग को चीर फाड़ के मार दे रहा है। नाइस। लेकिन आई थिंक इस ट्रेलर में ही हमें समझ में भी आता है कि गुड्डू पे वो हमला किसने करवाया है। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अब सीधा जैसा ट्रेलर का फ्लो है उसके साथ शुरुआत करेंगे। पहले ही हमें देखने को मिलता है कि मेक्सिको को इक्वेट कराया जा रहा है मिर्ज़ापुर के साथ। दैट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट डिटेल देयर, क्योंकि अभी मिर्ज़ापुर उस परछम पे आ चुका है कि जहाँ पे कुछ मेक्सिको से कम नहीं है वायलेंस के मामले में। फिर हम देखते हैं कि गुड्डू भैया वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हाँ अभी मैं आ चुका हूँ, और ये हमने पहले भी देखा था, ये वाला सीन हमने काफ़ी बार देखा है वैसे, लेकिन अभी वो आके पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। जो पूरा पुतला होता है कालीन भैया को, उसको थोड़े से स्मैश करके पूरी तरीके से दिखा देते हैं कि ही हैज़ अराइव्ड, और इनफैक्ट वो डायलॉग भी बोलते हैं कि कालीन भैया गॉन, गुड्डू भैया ऑन। नाइस। फिर यहाँ पे शरद का एज एक्सपेक्टेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, दोनों तरीके से खेलने वाला है वो एक्चुअली। और यहाँ पे बोलता भी है कि हमें कालीन भैया के प्रति लोगों के मन में सिंपैथी जगानी है, और ये सिंपैथी डेफिनेटली वही एंगल से होगी कि जो उनके पहले सपोर्टर्स थे या फिर जो उनके पहले अगेंस्ट थे, तो उनके प्रति काफ़ी सिंपैथी लाने पड़ेंगी, क्योंकि उनके बेटे की मौत हो चुकी है, मुन्ना भैया को मार दिया है, तो वो रिवेंज वाली सिंपैथी के बारे में यहाँ पे शरद कर रहा है डेफिनेटली। फिर यहाँ पे गोलू के दो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन थे। पहले तो ये वाला था जहाँ पे वो बोलती है कि ये समय अभी वायलेंस का नहीं है लेकिन कंसोलिडेशन का है। अब यहाँ पे बेसिकली वो ये बोलने का कोशिश कर रही होगी कि अभी हमने वायलेंस के थ्रू इतना सारा मतलब मिर्ज़ापुर पे तो कब्जा ले लिया है, लेकिन अगर इसे स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा, यानी कि सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है फिलहाल उनको अच्छी तरीके से सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, अच्छी तरीके से हर एक चीज़ों के लिए एक ग्राउंड वर्क फॉर्म करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम कंसोलिडेट करके हमारे जो पकड़ है पूरी सिटी पे वो अच्छी तरीके से बना के रखें। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली गुड्डू बीच में आता है और बोलता है कि वायलेंस ही तो हमारी यूएसपी है। मतलब वो अभी भी है वही फ्रेम ऑफ माइंड में कि वायलेंस के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा वाला सीन ये था जिसको हमने पहले टीजर में भी देखा था, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोलू एक ऐसी डीप ब्रेथ वगैरह ले रही है क्योंकि वो कुछ बड़ा काम करने के लिए जा रही होगी, और उसमें सामने देख भी सकते हैं कि कौन सा बड़ा काम है, क्योंकि हर एक नोटों के बंडल के सामने ही वहाँ पे गन्स रखी हुई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये नए लोगों को हायर कर रहे होंगे, पैसा भी दे रहे हैं हायर करने के लिए और गन भी दे रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। और ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हम जो 6 सेट्स ऑफ गन और नोट देख रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो काइंड ऑफ लोगों को सुपारी टाइप दे रही होगी कि ये लो पैसा लो और इस आदमी को मारो। ऐसा भी हो सकता है। फिर हमें माधुरी का एंगल पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो बोलती है कि क्राइम मुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत के साथ होगी। सो डेफिनेटली ऑब्वियसली शी इज आफ्टर गुड्डू, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि गुड्डू ने ही तो मुन्ना को मारा है, तो वो डेफिनेटली उसके पीछे ही है। लेकिन वो क्राइम को भी पूरी तरीके से समाप्त करने की बात तो कर रही है, लेकिन आई थिंक वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए या फिर वो इलेक्शन के एंगल से हो रहा होगा, पॉलिटिक्स के एंगल से हो रहा होगा। आई डोंट थिंक कि वो सच में क्राइम को कम करेगी। फिर कुछ वायलेंस के प्रॉपर सीन्स थे जो गुड्डू भैया के साथ में थे, और उनमें से ये था, ये बहुत ही कूल शॉट था, और काफ़ी सारे कूल शॉट्स थे जिसमें हम देख सकते हैं कि गुड्डू के दोनों ही हाथ उसके पीछे ऐसे है और एक हाथ से वो बस फायर करते जा रहा है। और ये वाला जो सीन है, इस सीन के पहले होने वाले इवेंट्स और बाद में होने वाले इवेंट दोनों को आगे जाके ट्रेलर में देख सकते हैं। जब आएंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर। और ये वाला भी उसी कूल सीन में से था, मतलब ब्रूटल कह लो, कूल कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन और पीछे से वॉइस ओवर भी है कि एक उंगली हमारी हमेशा ट्रिगर पे रहती है और फिर बस हंसते हंसते इस आदमी को मार देता है। हाँ, और ये वाले डेफिनेटली वही सीन है जहाँ पे पुलिस फाइनली आती है त्रिपाठी के वो भवन में, और वहाँ से गुड्डू को लेके जाती है जेल में, और जहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होने वाली है। आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इसके आगे हम देखते हैं कि गुड्डू भैया इतने लोगों से मतलब चीर फाड़ के फाइट कर रहा है, सब लोग उसके आंग पे है, लेकिन अकेला गुड्डू ही सबको मार रहा है। और ये वाला जो सीन है जहाँ पे सारे लोगों की मीटिंग वगैरह होती है, तो हम यहाँ पे गुड्डू को भी स्पॉट कर सकते हैं और शरद को भी स्पॉट कर सकते हैं। और ये वाले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है जहाँ पे बीना गुड्डू भैया को बोलती है कि गुड्डू भैया को कोई चैलेंज कर नहीं सकता, ये खबर पूरे पूर्वांचल में जानी चाहिए। और इसी सीन का नतीजा होता है ये वाला सीन, जैसे कि मैंने पहले बोला था। और ये वाला सीन डेफिनेटली आगे जाके इस वाले सीन को भी कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गुड्डू भैया ही मार रहे हैं, यहाँ पे भी गुड्डू भैया ही मार रहे हैं, और डेफिनेटली इसको शायद पुश किया होगा बीना ने, यानी कि बेसिकली बीना ने अभी ऐसा बोला होगा कि देखो अभी तुम है इसमें, तो अभी तुम वायलेंस तो करता ही हो, तो अभी तुम्हारे वायलेंस का ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर आँख उठा के देख भी ना सके और तुम्हें चैलेंज करने के कोई सोच भी ना सके। यानी कि ऑब्वियसली शी इज ट्राइंग टू स्केयर ऑफ
कालीन भैया। फिर ये वाला सीन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पे मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वॉइस ओवर में किसकी आवाज़ चल रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये त्यागी का जो बेटा है शायद उसकी आवाज़ हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोल रहा था तो यहाँ पे हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो गुड्डू से बात कर रहा है और वो गुड्डू को ऐसा कह रहा है कि हमें तुम चाहिए, तुम्हें गुड्डू चाहिए और गुड्डू को पूर्वांचल चाहिए और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वी डेफिनेटली नो कि ही हैज़ हार्ट्स फॉर गोलू। ऐसा भी हो सकता है कि गुड्डू अभी जेल में है और गुड्डू को छुड़ाने के लिए गोलू हेल्प ले रही होगी शायद त्यागी की, तो वैसा भी कुछ एंगल हो सकता है। हाँ, और ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट था क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोलू का हाथ एक्चुअली बांध के रखा हुआ है और डेफिनेटली शी इज़ इन एगनी, शी इज़ इन पेन, यानी कि कोई डेफिनेटली उसे पकड़ रहा है, शायद उसे कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मार रहा होगा, उसे कोई टॉर्चर किया जा रहा होगा कि यार इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, तो शायद से ये उसी का सीन हो सकता है। और ये वाले भी सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे शायद से, और हाँ ये पॉइंट तक जब तक ये सीन हमें देखने को मिलता है, ये पॉइंट तक हमें कालीन भैया की एंट्री नहीं हुई है पूरे ट्रेलर में और उसके पहले हमें ये सीन देखने को मिलता है। और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से देख के तो भी ये कालीन भैया ही लग रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि कालीन भैया हैज़ नाउ फाइनली एंटर उसका घर यानी कि त्रिपाठी भवन। लेकिन कालीन भैया ने जिस कैरेक्टर को पकड़ा हुआ है दैट इज वेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाल तो है ही लंबे, यानी कि डेफिनेटली हम गोलू को रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि गोलू की हेयर स्टाइल शॉर्ट है, तो ये शायद से बीना हो सकती है मे बी। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उसने साड़ी तो पहनी नहीं है तो शायद से बीना नहीं हो सकती है। और ये दोनों ही सीन्स की सेटिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अभी त्रिपाठी और पुलिस साथ में काम कर रहे होंगे और पुलिस ने बोला होगा त्रिपाठी को कि वी विल गेट योर थ्रोन बैक, ऐसा कुछ तो भी। फिर एक और हमें गोलू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पूरे टी शर्ट पे पूरा खून वगैरह लथपथ है। अब मोस्टली ये उसका खून नहीं होगा बट इट डेफिनेटली फील्स लाइक कि शी इज आउट ऑफ अ वेरी अगली बैटल। फिर फाइनली हमें देखने को मिलते हैं कालीन भैया और वो पूरी नॉस्टैल्जिक वाली म्यूज़िक के साथ भी पीछे, मतलब वो म्यूज़िक भी एकदम धीरे धीरे से आ रही थी, मतलब रुक रुक के आ रही थी और सामने से हमें कालीन भैया दिख रहे थे। नाइस। अब बात करते हैं कि गुड्डू भैया को किसने जेल में डाला होगा, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। तो यहाँ पे जिस तरीके से कालीन भैया बोलते हैं कि अब हम वो करवाएंगे जो पूरे पूर्वांचल के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा, और डेफिनेटली ये जो सेटिंग जहाँ पे कालीन भैया खड़े हैं वो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो वही जेल है जहाँ पे गुड्डू भैया को डाला गया है। तो शायद से जो पूरा गुड्डू भैया पे हमला होगा वो डेफिनेटली कालीन भैया ने ही करवाया होगा। और इफ़ यू थिंक अबाउट दैट वो कितना बड़ा सा ग्रैंड प्लान लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली गुड्डू तो अंदर है, लेकिन गुड्डू को अंदर जाने के बाद कालीन भैया ने गुड्डू पे इतने बड़े लोगों के साथ हमला करा, लेकिन फिर भी गुड्डू सबको मार के ऑलमोस्ट बच के बाहर निकल गया। आई नॉट जस्ट इमेजिन दैट, कितना कूल वो सीन और कितना कूल वो पूरा प्लॉट पॉइंट होने वाला है और कितना ब्लडी भी होने वाला है। बाकी प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाओ और तुम्हारे थॉट्स भी बताओ पूरे ट्रेलर के बारे में, तुम्हें क्या क्या लगता है। और मैंने जब इसका पहले टीज़र आया था तो टीज़र को भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी थी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।